फरवरी के उस महीने में जब प्रदेश का मौसम कड़ाके की सर्दी से वसंत की ओर बढ़ रहा था, तब प्रदेश के सियासी मौसम ने भी अप्रत्याशित करवट बदल ली थी। ये वो तूफान था जिसने प्रदेश की स्थिर सी दिखने वाली कांग्रेस सरकार के सर पर अस्थिरता की तलवार टांग दी। एक राज्यसभा चुनाव ऐसा हुआ जो अपने पीछे प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव ले आया। ये सरकार गिराने की कोशिश थी या मुख्यमंत्री बदलने की कवायद, पता नहीं। कुल 9 विधायकों ने कांग्रेस से दगा की, 6 अपने और 3 निर्दलीय। खास बात यह थी कि 9 में से 6 हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तहत आते हैं। हमीरपुर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का गढ़ है, यानी कांग्रेस के किले को ढहाने की कोशिश मुख्यमंत्री के अपने घर में हुई थी। वो कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मुख्यमंत्री के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इस प्रकरण के बाद लाजमी था कि सवाल उनकी साख और नेतृत्व पर उठने लगे। सवाल उठे कि नेताओं ने मुख्यमंत्री के गढ़ में उनकी नाक तले उन्हें धोखा दिया और मुख्यमंत्री देखते रह गए। ये सवाल उठते रहे और मुख्यमंत्री मानो इन बातों को दिल पर ले गए। फिर क्या था? प्रदेश बदलापुर में बदला और कांग्रेस के दिग्गज मैदान में डट गए। इस पटकथा की शुरुआत भाजपा ने की जरूर थी, मगर इसे पलटा विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने। कुलदीप पठानिया सरकार के तारनहार बने और उस कवच का काम किया जिसने भाजपा के हर पैंतरे से सरकार को बचाया। 6 विधायकों की सदस्यता यकायक रद्द करना, बजट पास करने के दिन भाजपा विधायकों को निष्कासित करना और फिर 3 निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा स्वीकार न करना, हर फैसला कांग्रेस की ढाल बना। डिफेंस के बाद जब बारी एक्शन की आई तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद मैदान में उतर गए। मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण को खुद पर प्रहार बताया। किसी आम के मुख्यमंत्री बनने पर खास लोगों को हुई तकलीफ का जिक्र किया, धुआंधार प्रचार किया, जंग ईमानदारी और गद्दारी के बीच बना दी गई, बागियों को बिकाऊ की उपाधि दी गई और खुद फ्रंट फुट पर लड़ाई लड़ी। जब नतीजे आए तो यह साबित हो गया कि इन नेताओं को मुख्यमंत्री के गढ़ में उनसे बगावत करना भारी पड़ा है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तहत हुए 4 में से कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव जीत गई। हां, बड़सर हाथ से गई जरूर, मगर इंदर दत्त लखनपाल, जिनकी जीत का मार्जिन पिछले चुनाव में लगभग 14,000 था, वो घटकर 2100 रह गया। यानी असर तो यहां भी हुआ। बाकी 2 में से 1 सीट भी कांग्रेस को ही मिली। सुधीर शर्मा अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। बता दें कि राज्यसभा चुनाव में भाजपा का साथ देने वाले नेताओं के लिए खतरा अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। 3 निर्दलियों ने भी भाजपा के पक्ष में वोट किया था और उनकी सीटों पर अब उपचुनाव हो रहे हैं। इनमें से 2 अभी भी सीएम के ही क्षेत्र में हैं। ये क्षेत्र हैं देहरा और हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र। जाहिर है मुख्यमंत्री यहां भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वही प्रचार होगा, वही धुआंधार सभाएं होंगी और वही माइक्रो मैनेजमेंट। जब 9 के 9 चुनाव संपन्न होंगे, असली विश्लेषण तो उसके बाद होगा। किसे क्या मिला और किसने क्या गवाया, ये उसके बाद मालूम पड़ेगा। जिस छवि को आहत करने की कोशिश की गई, वो बनी या बिगड़ी, तभी मालूम होगा। वहीं जिनकी तरफ से आहत करने की कोशिश हुई, उन्हें क्या मिला, ये भी तब ही मालूम।